स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। आज हम बात करेंगे कल्चर मेथड्स के बारे में कि बैक्टीरिया को कैसे हम लैब में कल्चर कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीके को फॉलो करके हम बैक्टीरिया को लैब में कल्चर कर सकते हैं। कल्चर करना मतलब हम बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। कल्चर मेथड्स की बात करें तो इंडिकेशन फॉर कल्चर हम क्यों करते हैं, तो अगर हमें बैक्टीरिया को आइसोलेट करना हो प्योर कल्चर में तो करते हैं, बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी देखने के लिए, बैक्टीरिया को ग्रो करके उससे एंटीजन तैयार करने के लिए या दूसरे टेस्ट करने के लिए, बैक्टीरिया की प्रजाति का पता लगाने के लिए, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए कि कौन सा एंटीबायोटिक प्रभावी होगा बैक्टीरिया के खिलाफ, जीवित बैक्टीरिया की संख्या काउंट करने के लिए, और स्टॉक कल्चर को जब हमें मेंटेन करना हो तो भी हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं। तो ये सारे उद्देश्य हैं जिन उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम बैक्टीरिया को लैब में कल्चर करते हैं। और बेसिक उद्देश्य है बैक्टीरिया की द्वारा होने वाली बीमारी का डायग्नोसिस करना। कल्चर मेथड्स की बात करें तो पहला मेथड है स्ट्रिक कल्चर या सरफेस प्लेटिंग। ये काफ़ी कॉमन है। लॉन और कारपेट कल्चर है, स्ट्रोक कल्चर होता है, स्टैब कल्चर होता है, पोर प्लेट मेथड होता है, ये भी एक तरीका है जिसके अंदर स्प्रेड प्लेट मेथड भी होता है, और एनाएरोबिक मेथड होता है जिसके अंदर हम उस बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं करता। सबसे पहले ध्यान रखना है एसेप्टिक टेक्निक का कि जब भी हम कल्चर करें तो सैंपल को पिक करने के लिए जो हमारा कल्चर लूप है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वायर की तरह, ये कल्चर लूप है जिसके आगे का हिस्सा नाइक्रोम का बना है और इसको बंसन बर्नर के ऊपर हम स्टेराइल कर रहे हैं, यानी इस पे मौजूद माइक्रोब्स को हम किल करके हटा रहे हैं ताकि वो बैक्टीरिया के सैंपल को जब हम कल्चर मीडिया में डालें जिसमें हमें बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो उसमें कोई भी कॉन्टामिनेंट बैक्टीरिया जो ऑलरेडी इन्वायरमेंट में मौजूद है वो उस पर ग्रो ना करे, क्योंकि अगर वो ग्रो करेगा तो यहाँ पे क्रॉस कंटामिनेशन हो जाएगा और हम बैक्टीरियल स्पीसीज जो फाइंड करना चाहते हैं उसको हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। स्ट्रिक कल्चर मेथड है, ये रूटीनली एम्प्लॉयड फॉर आइसोलेशन, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो वायर लगा हुआ है ये प्लेटिनम या नाइक्रोम का बना हुआ होता है और ये एक तरफ वायर दिखाया गया है, एक तरफ लूप को करीब से दिखाया गया है कि वायर जो है ये आगे से सर्कल में मुड़ा हुआ होता है जिससे बैक्टीरियल कॉलोनी को हम आसानी से पिक कर सकते हैं, या जो स्पेसिमेन है उसको हम पिक करके जो हमारा कल्चर मीडिया है जो हमने तैयार किया है वो या तो चॉकलेट अगार है या ब्लड अगार है, जैसे आगे डायग्राम में आपको ब्लड अगार दिखाया गया है, तो हम सैंपल उठा करके उस ब्लड अगार के ऊपर स्टिक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का हम उस पर स्टिकिंग करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी इनोकुलम होता है जहाँ पे हम सैंपल उठा के रखते हैं और फिर यहाँ से सैंपल ले करके हम अलग अलग हिस्सों में टर्न कर करके हम फैलाते हैं। तो पहला जहाँ पे सैंपल रखा वो प्राइमरी इनोकुलम है, दूसरी लाइन जो है वो सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वांटरी है। इस तरीके से हम उसको अलग अलग डायरेक्शन में पैरेलल लाइंस में हम उसको स्टिक करते हैं और फिर जब हम उस प्लेट को इंक्यूबेट करते हैं इंक्यूबेटर में डिजायर्ड टेम्परेचर पे, जितने तापमान पे हमें बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो उस पर आफ्टर इंक्यूबेशन, जब इंक्यूबेशन पीरियड ओवर हो जाता है तो इस तरीके का बैक्टीरियल ग्रोथ जो हमें प्लेट के अंदर दिखाई देता है और फर्दर टेस्ट करके इसको हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। लॉन या कारपेट कल्चर की बात करें तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सरफेस ग्रोथ होता है, यानी पूरे के पूरे प्लेट में एक तरीके का ग्रोथ हमें दिखाई देता है और ये बैक्टीरियोफेज टाइपिंग के लिए ज़रूरी होता है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। तो जब हम बैक्टीरियोफेज की टाइपिंग करते हैं, बैक्टीरियोफेज भी अलग अलग तरीके का होता है जो अलग अलग तरीके के वायरस होते हैं जो अलग अलग बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, तो उस टाइपिंग के लिए हम इस तरीके का कल्चर ज़्यादा करते हैं। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी इससे करते हैं और बैक्टीरियल एंटीजन और वैक्सीन भी हम इससे प्रिपेयर करते हैं। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट में आपको दिखाई दे रहा है ये MHA का प्लेट है, मूलर हिंटन अगार का हम प्लेट लेते हैं जिसमें हमें यूनिफॉर्म ग्रोथ दिखाई देता है, यानी पूरे के पूरे प्लेट में हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। और जहाँ जहाँ पे हमने वाइट कलर के ये एंटीबायोटिक डिस्क अप्लाई करे हैं, अलग अलग एंटीबायोटिक हम ले सकते हैं या एक ही एंटीबायोटिक की अलग अलग हम कंसंट्रेशन ले सकते हैं। तो जहाँ जहाँ वो एंटीबायोटिक है उसके चारों तरफ आपको एक सर्कुलर जोन दिखाई दे रहा है, इसी को हम जोन ऑफ इनिबिशन कहते हैं। और ये जोन ऑफ इनिबिशन में
आपको ग्रोथ क्लियर दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो ये दर्शा रहा है कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ था वो एंटीबायोटिक के द्वारा किल कर दिया गया है। तो ये एक तरीके का लॉन और कारपेट कल्चर का एग्जाम्पल है। स्ट्रोक कल्चर है, इसमें ट्यूब होते हैं हमारे पास जिसके अंदर अगार का स्लोप बनाया जाता है। अगार स्लोप को हम स्लांट भी कहते हैं। हम एक ट्यूब लेंगे, उसके अंदर बेसिकली डीप में लिक्विड मीडिया होता है, उसके ऊपर हम अगार को स्प्रिंक कर देते हैं और थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, जिससे कि जो ऊपरी सरफेस एरिया है जहाँ पे हम बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वो इंक्रीज़ हो जाता है और इसी को स्लांट कहा जाता है। और इसमें अगार का स्लोप बना होता है और जब हमें कोई स्लाइड एग्लूटिनेशन या दूसरे डायग्नोस्टिक टेस्ट करने हो तो हम इस तरीके से स्लोप बनाते हैं और बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। काफ़ी कॉमन टेस्ट है, ट्रिपल शुगर आयरन मीडियम टेस्ट में भी इस तरीके का स्लोप बनाया जाता है। स्टैब कल्चर की बात करें तो यहाँ पे ट्यूब के अंदर ब्रॉथ होता है यानी लिक्विड मीडिया होता है और यहाँ पे हम एक ऐसा लूप लेते हैं जिसका नीचे का जो पहले मैंने वीडियो में बताया था कि सर्कुलर हिस्सा होता है वो सर्कुलर ना होकर स्ट्रेट होता है। तो हम एक लंबे स्ट्रेट वायर को लेते हैं और सैंपल के अंदर डिप करते हैं और उसी सैंपल को ले करके, यानी वो लूप स्टेराइल होना चाहिए, हमने उसको सैंपल में डिप किया और फिर उसको पिक करके ट्यूब के जो ब्रॉथ है जिसमें कल्चर मीडिया अवेलेबल है, जो लिक्विड मीडिया है, उसके डीप पार्ट में ले जाके हम स्पेसिमेन को छोड़ देते हैं और इसी तरीके का कल्चर जो है वो स्टैब कल्चर कहलाता है। जिलेटिन लिक्विफिकेशन टेस्ट के लिए, स्टॉक कल्चर को मेंटेन करने के लिए, या जब हमें बैक्टीरियल मोटिलिटी देखनी हो कि बैक्टीरिया मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, दैट मीन्स कि उसमें फ्लैजिला मौजूद है या नहीं है, इसी आधार पे हम बैक्टीरिया की मोटिलिटी चेक करते हैं। तो मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए भी हम इस प्रकार के कल्चर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोर प्लेट मेथड। पोर का मतलब होता है उड़ेलना। पोर प्लेट मेथड जो है, हम इसमें एक कल्चर मीडिया लेते हैं, ये दो तरीके से होता है, एक स्प्रेड प्लेट होता है, एक पोर प्लेट होता है। पोर प्लेट में हम क्या करते हैं कि जो मीडिया हमारा बना हुआ है फ्लास्क के अंदर, उस फ्लास्क से हम मीडिया को ट्रांसफ़र करते हैं लगभग 15 ml पेट्री प्लेट के अंदर और फिर 1 ml उसके अंदर हम बैक्टीरियल स्पेसिमेन भी ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर उसको हम थोड़ा सा स्विल कर देते हैं, यानी उसको सर्कुलर डायरेक्शन में हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, जिससे कि वो मीडिया और बैक्टीरिया आपस में मिक्स हो जाते हैं और बैक्टीरिया आसानी से यहाँ पे ग्रो हो जाता है। यहाँ पे जो ग्रोथ होता है वो प्लेट के कॉर्नर, बॉटम, टॉप, हर जगह हमें देखने को मिलता है। और इस तरीके का कल्चर विशेष करके हमें वायबल काउंट करने के लिए, जीवित बैक्टीरिया की संख्या का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे क्वांटिटेटिव यूरिन कल्चर, जब हमें यूरिन के अंदर मौजूद बैक्टीरिया की संख्या का पता लगाना हो तो भी इस प्रकार का कल्चर हम कर सकते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया हमें ज़्यादातर डेप्थ में दिखाई देता है, मीडिया की गहराई यानी नीचे वाले हिस्से में हमें दिखाई देता है, कॉर्नर में भी और टॉप पे भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक पेट्री प्लेट के अंदर हमने पहले मीडिया को ट्रांसफ़र किया है और उसी मीडिया में हमने स्पेसिमेन को ट्रांसफ़र कर दिया और मिक्स हो गया, उसको हम स्विल कर देंगे और वो फैल जाएगा। और कई बार हम उसको स्प्रेडर के द्वारा फैलाते भी हैं, जिसको स्प्रेड प्लेट मेथड कहते हैं। ब्रॉथ या लिक्विड कल्चर आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी कल्चर मीडिया जो लिक्विड फॉर्म में है हम उसके लिए ब्रॉथ टर्म का इस्तेमाल करते हैं। इनोकुलेटेड बाई चार्ज लूप, यहाँ पे जो लिक्विड कल्चर मीडिया होता है जैसे पेप्टोन ब्रॉथ है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है या सेलेनाइट एफ ब्रॉथ है, उसके अंदर जब हमें स्पेसिमेन को ट्रांसफ़र करना होता है तो हम स्ट्रेट वायर कल्चर लूप या नॉर्मल कल्चर लूप जिसके आगे सर्कुलर हिस्सा होता है, सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं। ब्लड कल्चर करने के लिए या स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एनाएरोबिक कल्चर मेथड जो है यह उस तरीके का मेथड है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, इसके लिए हम वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं या ऑक्सीजन को दूसरे गैस से हम डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी ऑक्सीजन को हटा देते हैं दूसरे गैसों के प्रेजेंस करके। कुछ केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं या हम डिस्प्लेसमेंट मेथड के सहारे ऑक्सीजन को हटाते हैं। कुछ ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं और कुछ एनाएरोबिक चैम्बर हैं जैसे गैस पाक है या मैकिन्टोश एंड फाइल्ड जार्स हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम ऑक्सीजन को कुछ गैस जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड से डिस्प्लेस कर सकते हैं। रेयरली प्रोड्यूसेस कंप्लीट एनाएरोबिस, लेकिन इस तरीके से भी
पूरी तरीके से ऑक्सीजन खत्म नहीं होता, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन 21% है और उसको खत्म करना मुश्किल है। ये कैंडल जार आपको दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पे कैंडल के अंदर प्लेट रख के ग्रो किया है, कैंडल जल रहा है। कैंडल तब तक जलेगा जब तक ऑक्सीजन है, उसके खत्म होने के बाद ये कैंडल बुझ जाएगा, यानी एनाएरोबिक में मीडिया जो है या एनाएरोबिक चैम्बर तैयार हो चुका है। तो अगले वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में एनाएरोबिक कल्चर मेथड्स के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक कल्चर मेथड्स को डिस्कस करे हैं। आने वाले वीडियोज़ में आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कलीग्स को शेयर करें, और भी ज़्यादा डिटेल्स हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।